अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यासिहिमा फ़इन्नहु ला यदुर्रु इल्ला नफ़्सहु व ला यदुर्रुल्लाह शय्या अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गों और दोस्तों, इस मुख्तसर से वक्त में कोशिश करते हैं कि आप हज़रात के सामने कुछ दीन की सही बातें पहुंच जाए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमद्दुन, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जो आज किताबों में हमें सही तरीके पर मिल रही है, जो बहुत सारे हज़रात हम में से उसको जानते भी नहीं है, मालूम भी नहीं है, और अगर मालूम है तो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। इस वजह से कोशिश ये होती है कि जो सही सही बातें हैं वो बताई जाए। तो अब दूसरी बहुत सारी चीज़ें भी आमेज़िश हो गई है और उसको छोड़ना और उसको निकालना ये भी हमारे ईमान के तकाज़ों में से है, ये हमें करना चाहिए। बहरहाल गुज़िश्ता मैंने बताया था कि रमज़ान का महीना आ रहा है और बहुत ही बरकत वाला महीना है। हमारे मशाइख, हमारे अकाबिरीन या वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब है, मुक़र्रब है, जिनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की सही समझ है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सही तौर पर जानते हैं, परखते हैं, मानते हैं, उन्होंने इस महीने को किस तरीके से गुजारा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन इसकी कितनी अज़मत करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी अज़मत के साथ एक मुस्तक़िलन सूरत लैलतुल क़द्र के नाम से कुरान पाक में नाज़िल फरमाई। ये सब आप हज़रात जानते हैं। कहने का मकसद ये था कि इतना बड़ा महीना आ रहा है और हमें अपने दिलों में उसमें कुछ करने का जज्बा, शौक़, तमन्ना होनी चाहिए। वो हम नहीं पाते, ये हमारी कोताही है, हमारी कमज़ोरी है। बहरहाल इस वक्त ये रजब का महीना है और ये रजब का महीना भी बड़ा मुबारक महीना है, जैसे मैंने पहले बताया था हज़रात को, और ये अब ख़त्म होने जा रहा है। इसके बाद शाबान आ रहा है और वो भी बहुत ही मुबारक और बरकत वाला महीना है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने की ज़रूरत है। और उसके बाद रमज़ान आ रहा है और तकरीबन अब आज ही की तारीख, एक महीने के बाद हो सकता है कि आज रमज़ान शुरू हो रहा हो या रमज़ान के शुरू होने के एक आध दिन बाकी हो। तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, मकसद ये है कि हमें इतने बड़े मुबारक दिनों को इस्तेक़बाल करने के लिए, इतने बड़े बरकत वाले दिनों की बरकतों को हासिल करने के लिए अभी से जोश, जज्बा, तमन्ना और कोशिशें होनी चाहिए। बहरहाल ये रजब का महीना है और रजब के महीने में भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
बाज़ चीज़ें ऐसी भी है करने की है, और बाज़ चीज़ें ऐसी है जो हम में खामोखाई दाखिल हो गई है, जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिसको हम बिदात और रसूम से ताबीर करते हैं। और ये बिदात और रसूम भी हमारे अंदर इतनी ज़ोरों से दाखिल हो गई कि इस वक्त उसके खिलाफ बोलना भी हिम्मत का काम है, इस वजह से कि लोगों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो बात बातिल है वो तो बातिल ही है, और जो सही है वो सही है। अल्हम्दुलिल्लाह, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तक एक जमात ऐसी हक़ पर बाकी रहेगी कि लौमत लाइम, मलामत करने वाले की मलामत, दुश्मनों की दुश्मनी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो खुद हक़ पर अमल करेंगे, हक़ पर बाकी रहेंगे और हक़ का इजहार करते रहेंगे। बुजुर्गों और दोस्तों, इन दिनों में जो चीज़ें चलती हैं यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन हमारे मुल्कों में एक कुंडे की रिवाज जारी है, पता नहीं मालूम है या नहीं आप लोगों को। लोगों को बुलाया जाता है, कुंडे में खीर रखी जाती है और पूरियाँ रखी जाती है, और खीर हज़रत जाफ़र के कुंडे के नाम से वो मशहूर है, और बड़ा सवाब का काम और बड़ा इबादत का काम करके हम समझते हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए थे, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने जिसके ऊपर अमल किया और दुनिया को सौंप कर गए, वो बिल्कुल पाक और साफ दीन है। किसी रस्म और रिवाज की इसमें कोई असर और रसूख नहीं है। ये जो चीज़ें पैदा हो गई है, जिसको हम सवाब समझते हैं, खैर समझते हैं, बेहतर समझते हैं, जो चीज़ बेहतर हैं वो बेहतर हैं, और जो बेहतर नहीं है उसको हमारे समझने से वो बेहतर नहीं हो सकती, इतना याद रखें। इसी के साथ साथ इस महीने को इसरा और मेराज का महीना भी कहा जाता है, और 27 रजब को आम मतन मशहूर है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। जहाँ तक मेराज का ताल्लुक है, कुरान पाक की आयत में अभी तुम्हारे सामने तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल जलालहू रात ही रात मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस तक ले गए। इतना ईमान लाना हमारे लिए फ़र्ज़ है, लाजिम है, ज़रूरी है, कुरान कहता है, इस वजह से हमको मानना ही पड़ेगा। और अगर ज़रा भी इसमें शक किया गया तो कुरान के आयत के ऊपर शक हुआ और ईमान ख़त्म हो जाएगा। इसरा कहते हैं रात ही रात ले जाना। रात ही रात ले गए मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस तक। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने इस आयत को पूरी तफसील हदीस पाक में इसरा की भी जिक्र की गई। वक्त नहीं है वरना मैं उसको भी तुम्हारे सामने बयान करता। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को अपने घर में या उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में आराम फरमा रहे थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम छत तोड़कर आए। सीधे भी आ सकते थे, खिड़की से भी आ सकते थे, दरवाजे से भी आ सकते थे, लेकिन आज अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो छत तोड़कर आए। और इसमें भी इशारा था कि आज जो काम हो रहा है वो खिलाफ अकल हो रहा है। आज बहुत सारी चीज़ें ऐसे हर कोई इल्तिहाम की होगी, तोड़ फोड़ की होगी, और यही सब होगा। वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम शरीफ में ले गए। हरम शरीफ में ले जाने के बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरह सद्र हुआ, इन्हें सीना मुबारक को काटा गया और उसमें से दिल निकाल दिया गया। आजकल की इस्तिलाह में अगर कहें तो सबसे पहला सर्जरी हुई।
हार्ट सर्जरी हुई हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वजह से कि इस वक्त हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनियावी ज़िंदगी से, इस दुनिया से कहीं और ले जाना है, और जगह जाना है जहाँ नूरानियत ही नूरानियत। आदमी अगर यहाँ बैठा हुआ हो और उसके बाद किसी दूसरे कमरे में ले जाए जिसमें बहुत सारी सर्च लाइटें हो, एकदम जाएगा तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। बहरहाल बहुत सारी दूसरी हिकमतें भी थी जिसकी वजह से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चीरा, सरक या खोला और उसमें से दिल निकाला, और दिल निकालने के बाद जमजम के पानी से उसको धोया, और धोकर साफ सुथरा करने के बाद इसमें अनवारात जो बरक़ात थे, वो सारे बरक़ात जो लेकर आए थे वो सारे उस दिल में डाले और डालकर फिर बिल्कुल दुरुस्त कर दिए। और फिर इसके बाद यहाँ से लेकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बुराक लाया गया था। उस बुराक के मुतालिक बताया जाता है कि खच्चर से कुछ छोटा सा और गधे से कुछ बड़ा सा था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और सवार होकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस बुराक को वहाँ पर एक जगह पर एक पत्थर था, उस पत्थर में सुराख किया और उस पत्थर के पास उस बुराक को बांधा। बुजुर्गों और दोस्तों, ये सब वाक़यात होते हैं, पढ़ाने के लिए आते हैं तो हम उसमें बताते हैं कि हज़रत जिब्रील बुराक लेकर आए थे। वो इंडिया का कोई, हिंदुस्तान का कोई घोड़ा या गधा नहीं था कि उसको छोड़ दोगे तो वो चला जाता, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर सुराख किया और सुराख करके बांधा गया। क्यों? इसलिए कि ये आलम असबाब है, दुनिया जो है वो आलम असबाब है। इस वजह से यहाँ हर चीज़ को सबब के तहत में रखा जाएगा और जानवर की हिफाजत के लिए एक सबब उसका बांधना है, इसलिए उसको बांधा गया। बहरहाल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक़सा में ले गए, तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अम्बिया रसूल आए हुए थे वो सारे के सारे वहाँ पर मौजूद थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की गई, गुजारिश की गई कि आप इमाम बन जाइए और इमाम बनकर 2 रकात नफल पढ़ा दीजिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बने और तमाम अम्बिया और रसूल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़्तिदा में, गोया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बता दिया गया कि सब में सबसे बड़ा दर्जा जो है वो उसका है जो इस वक्त इमाम बना हुआ है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से फारिग हुए, एक रिवायत में आता है कि फिर उसके बाद वहाँ पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 चीज़ें पेश की गई। एक प्याले में दूध था और दूसरे प्याले में शराब थी, और कहा कि लीजिए अब इसको, आप जो पसंद आए उसको इस्तेमाल कीजिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध वाले प्याले को लिया और उसको पी लिया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम देख रहे थे, इम्तिहान हो रहा था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध के प्याले को लिया, बहुत खुश हुए और आपने कहा कि आपने फितरत को पसंद किया। अगर इस वक्त आप शराब के गिलास को, शराब के प्याले को लेकर अगर वो पी लेते तो आपकी पूरी उम्मत जो है वो शराब में गर्क हो जाती, डूब जाती, शराबी हो जाती। फिर इसके बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से लेकर सीधे आसमान पर गए, पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर। सारी तफसीलें हदीस पाक में मौजूद है, आप हज़रात सुनते भी रहते हैं। इस वक्त मुझे ये बताना है कि मेराज बिल्कुल हक है
उस ज़माने में अबू जहल ने उसका इनकार किया, उसके दिमाग ही में नहीं आ सकता था कि एक ही रात में आदमी यहाँ से सीधा न्यूयॉर्क पहुँच जाए और क्या है दूसरी जगह पर पहुँच जाए, जबकि सवारी का कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं। इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया और बड़े जोश में आकर अबू जहल बड़े जोश में आकर बड़े खुशी में आकर कह रहे आज तो हमारे पास ऐसी दलील हमारे हाथ में आ गई कि आज मोहम्मद को हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद को हम झूठा कह देंगे। और सीधे गए अबू बकर के पास कि अबू बकर तुम अपने दोस्त को अपने साथी को कहते हो को बिल्कुल सच्चा है, आज तो हम ऐसी बात तुम्हारे पास लेकर आए हैं कि हम अगर तुमको सुनाएंगे तो तुम भी कहोगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये झूठ है। कहा क्या हुआ? हज़रत अबू बकर को मालूम नहीं था कि रात क्या मामला हुआ है। अबू बकर ने पूछा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या हुआ? क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारा साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि आज तो मैं रात ही रात बैतुल मुक़द्दस पहुंच गया। अरे अल्लाह के बंदे, इस वक्त रात ही रात आदमी बैतुल मुक़द्दस जाए भी और बैतुल मुक़द्दस से वापस भी आ जाए, सातों आसमान पर भी जाए सातों आसमान पर भी आ जाए, झूठ की भी कोई हद होती है? बिल्कुल अकल में आने वाली बात नहीं थी। इसलिए कि उस ज़माने की हालत को देख लो, सवारी की हालत को देख लो, ये सारी चीज़ें अभी वक्त में नहीं है। बहरहाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि तुम जो कह रहे हो कि रात ही रात हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस गए और रात ही रात वापस आ गए, क्या हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा है? पहले तो मैं तहक़ीक़ कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है। कहा कि हाँ कहा है। कहा कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो वो हक़ है, वो रात ही रात गए भी और वापस भी आ गए। इसी की वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिद्दीक़ का लक़ब मिल गया। बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये रजब में हुआ, लेकिन रजब के कौन से तारीख़ में हुआ, कौन से सन में हुआ, इसमें उलमा के बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं। मशहूर तो यही है कि 27 रजब को हुआ, लेकिन सही 27 रजब ही को हुआ है या नहीं, और 13 साल मक्का मुकर्रमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, तो कौन 13 साल में कौन से साल में हुआ, इसमें बहुत सारे इख्तिलाफ़ात वगैरह भी है। बहरहाल इस वक्त तो मैं सिर्फ आप हज़रात को ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग 27 रजब को यकीनी समझकर उसी दिन समझते हैं कि आज ही मेराज हुई। ये ज़रा सोचने वाली बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इतना समझकर भाई 27वीं रात को ये इबादत करनी चाहिए, ये नफलें पढ़नी चाहिए, ये करना चाहिए, आइंदा कल रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा जितना रखो अच्छा है, कुरान में जो पढ़ो अच्छा है, लेकिन आज इस वक्त इस तरह के इतना ही करना, ये जो हमने अपने तौर पर तय कर लिया है, ये शरअन सही नहीं है। नफल पढ़ो पढ़ सकते हो, रोज़ा रखो रख सकते हो, लेकिन मेराज का रोज़ा है भाई, मेराज का रोज़े की क्या फजीलत है, कभी तो हमने कोई हदीस में नहीं सुना। लेकिन क्या है, इस किस्म की चीज़ें हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई है। इस वजह से इसको सुधारने की ज़रूरत है, अपने अक़ीदे को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मैं फिर कहता हूँ क्या मेराज हुई, यकीनन हुई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसी तारीख को हुई, इसी दिन हुई, इसमें इख्तिलाफ बहुत सारे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई रबीउल अव्वल में हुई, कौन सी तारीख को हुई उसमें भी बहुत सारे इख्तिलाफ है। इंतकाल हुआ रबी अव्वल में हुआ, पीर के दिन हुआ, ये भी सब है, लेकिन कौन सी तारीख का हुआ, तारीख में इख्तिलाफात है। अब इन इख्तिलाफात को छोड़कर एक ही को मजबूती से थाम लो कि ना यही सही है। बुजुर्ग और दोस्तों, ये सही नहीं है, और इसमें यही करना चाहिए, इतना ही करना चाहिए। ये अपनी तरफ से बगैर सनद के, बगैर हदीस के हुक्म के, किसी के कहने से कर लेना ये अच्छा नहीं है। अपने ईमान को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप हज़रात को अमल करने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।